हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज हम देखेंगे भारत रत्न अवार्ड 2024 में किन किन लोगों को दिया गया है। देखिए टोटल 5 लोगों को मिला है, जिनमें से दो 2023 के हैं, बाकी 3 को मिला है 2024 का भारत रत्न अवार्ड। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न अवार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो भारत रत्न अवार्ड की स्थापना पूछी जाए तो कब हुई थी। स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी, जिन्हें हम अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न अवार्ड प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। किसके? भारत सरकार के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। पात्रता क्या होनी चाहिए? तो भारत रत्न अवार्ड पाने के लिए पात्रता होनी चाहिए भारत का नागरिक हो तथा उसने या किसी भी व्यक्ति ने असाधारण राष्ट्रीय सेवा की हो। आगे यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो क्षेत्र कितने हैं? 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल। टोटल मिलाकर 5 क्षेत्रों में भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। देखिए भारत रत्न अवार्ड जो मिलता है, इसमें कुछ इस प्रकार के पीपल के पत्ते की तरह की एक आकृति होती है। तो यह किसका बना होता है? ये जो पीपल का पत्ता है, यह तांबे का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। अच्छा, इसमें इस जगह पर एक चमकता हुआ सूर्य बना होता है ना। तो ये चमकता हुआ सूर्य किसका बना होता है? तो प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है। प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है, तांबे का पीपल का पत्ता बना होता है। और यहाँ पर ये जो भारत रत्न लिखा है, यह किससे लिखा होता है? चांदी से लिखा होता है भारत रत्न। ठीक, इसके बाद हम जब इसको अपने गले में पहनाया जाता है या किसी को सम्मानित किया जाता है, तो यहाँ पर किस रंग के फीता लगा होता है? तो सफ़ेद रंग का इसमें फीता लगा होता है। तो अब तक देखा जाए भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कितने हैं? तो टोटल 49 लोगों को भारत रत्न अभी तक मिल चुका है, जिनमें से 17 को मरणोपरांत दिया गया है। और 17वें नंबर के कौन है? तो 17वें नंबर के हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। ठीक, और पहला किसे मिला था मृत्यु के उपरांत? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। तो चलिए अब देखते हैं 2024 के भारत रत्न अवार्ड। देखिए 3 नाम ऊपर दिए गए हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह को मिला है भारत रत्न अवार्ड 2024 में। पूर्व प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। दूसरे नंबर पर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तीसरे हैं PV नरसिम्हा राव, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। और चौथे नंबर पर दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। और लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री, इन्हें भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। अच्छा, 2019 का पूछ लिया जाए क्या? 2019 में, है ना, इससे पहले जो अभी 2024 के मिले हैं, इनके पहले कब मिला था? तो 2019 में मिला था। कितने व्यक्तियों को मिला था? 3 व्यक्तियों को मिला था, जिनमें पहला नाम है प्रणब मुखर्जी का। किसका? प्रणब मुखर्जी का। दूसरे नंबर पर है नानाजी देशमुख और तीसरे नंबर पर है भूपेन हजारिका। तो इन्हें मिला था 2019 में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या बनता है कि भारत रत्न से सम्मानित भारत के राष्ट्रपति कितने थे? कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कितने? 6 राष्ट्रपति थे। कौन से थे? तो पहले नंबर पर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें 1954 में दिया गया। दूसरे नंबर पर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें 1955 में दिया गया था। तीसरे नंबर पर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें 1963 में दिया गया था। इसके बाद वीवी गिरी थे, वीवी गिरी को मिला था 1975 में। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला था 1998 में भारत रत्न अवार्ड। इसके बाद प्रणब मुखर्जी को मिला है, इन्हें मिला था 2019 में। तो इस तरह पूछा जाए तो भारत रत्न से सम्मानित भारत के राष्ट्रपति कितने थे? 6 राष्ट्रपति थे, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये थे स्टैटिक GK से बनने वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं भारत रत्न अवार्ड 2024 में किस किस को मिला है। पहला नंबर दिया गया है कर्पूरी
ठाकुर को। यह पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के। कहाँ के? बिहार के। इन्हें गरीबों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। यह किस समुदाय से संबंधित थे? तो यह नाई समुदाय से संबंधित थे और इन्होंने 1942 में जो असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लिया और 26 महीने तक यह जेल में रहे थे और इसके बाद 1945 में यह रिहा हुए थे और इनकी मृत्यु देखी जाए तो 11 नवंबर 1988 को हुई थी। इसके बाद नाम आता है किसका? लाल कृष्ण आडवाणी का। तो यह उप प्रधानमंत्री थे। फिर है तीसरे नंबर पर नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 2024 में किसे? 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, नोट भी देख लेते हैं। नोट में क्या दिया गया है कि भारत रत्न एक साल में 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, लेकिन इस साल 5 व्यक्तियों को देने की घोषणा हुई है या हुई थी, है ना, मिल गया है। वास्तव में प्रारंभ के 2 सम्मान 2023 के हैं और जो 2024 में दिए जाएंगे। अभी के 3 सम्मान 2024 के हैं, है ना। तो 2023 का मिलाकर 5 व्यक्तियों को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं आगे क्या दिया गया है। हाँ, देखिए, भारत रत्न मिला है किसे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने उच्च उपज वाली फसलों और आधुनिक कृषि तकनीकों का परिचय दिया, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, भुखमरी का समाधान किया। इसके साथ ही चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाया। कृषि पद्धतियों पर वैश्विक प्रभाव भी पड़ा। अगला नाम आता है किसका? अगला नाम हम देखते हैं किसका? PV नरसिम्हा राव का। तो यह क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया था, भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि की नींव रखी थी, इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाया और पूर्व की ओर देखो नीति तैयार की। क्या? पूर्व की ओर देखो नीति तैयार की। साथ ही साथ महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के माध्यम से भारत का मार्गदर्शन किया। देखिए, एक स्टैटिक जीके पर यह भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, पहला पूछा जाता है और जो अभी मिला है या इसके पहले 2019 के पूछे जा सकते हैं ना। तो प्रथम पूछ लिया जाए कि प्रथम भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। प्रथम है ये, ठीक, प्रथम है। और किन किन को दिया गया था? तो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया। और दूसरे नंबर पर थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। तीसरे नंबर पर दिया गया था स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, है ना, राजगोपालाचारी को। तो इस तरह 3 लोगों को प्रथम रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 में, और उनमें भी प्रथम तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। इन्हें भी 2024 का क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, है ना। इन्होंने कृषि सुधारों और किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए खुद को समर्पित कर दिया, उचित वितरण के लिए महत्वपूर्ण भूमि सुधारों की शुरुआत की। इसके बाद सामाजिक न्याय के पक्षधर, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए इन्होंने उत्थान किया था। भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस तरह हमने देखा कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो सबसे कम उम्र के पूछे जाएं, कम उम्र के पूछे जाएं तो किन्हें मिला था? इन्हें सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 40 वर्ष की आयु में, कम उम्र में। अगर सबसे उम्र दराज पूछ लिया जाए तो उम्र दराज में किसे दिया गया था? तो धोंडो केशव कर्वे थे। क्या नाम था इनका? धोंडो केशव कर्वे थे। इसके बाद देखिए, पूछ लिया जाए कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली अब तक की कुल महिलाएं कितनी थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना स्टैटिक जीके में। तो कुल महिलाएं कितनी थी? 5 थी। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला था, प्रथम थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और दूसरे नंबर पर किसे मिला था महिलाओं में भारत रत्न? तो मदर टेरेसा को मिला था। तो इस तरह भारत रत्न अवार्ड हमने कंप्लीट किए, जो 2024 में जिनका वितरण किया गया है, जिसमें दो लोग 2023 के थे, बाकी 3 को मिला है 2024 का भारत रत्न अवार्ड। तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं ना।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। हाँ, लाइव टेस्ट चलता है, उसे लेना ना भूलें। वो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होगी, है ना, रोज़ शाम 8 बजे। धन्यवाद।